क्या आप जानते हैं गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा का दर्शन मना क्यों किया जाता है? क्योंकि एक बार किसी चंद्र दोष का प्रभाव स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी सहना पड़ा था। आइए सुनते हैं सैमंतक मणि की वह अद्भुत कथा। द्वारका की पावन नगरी में भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से विचरण कर रहे थे। उनके मुख पर करुणा और धैर्य एक साथ विराजमान था। द्वारका में यदुवंशी कुल का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था जिसका नाम सत्रजीत था। वह सूर्यदेव का भक्त था। सूर्यदेव के वरदान से उसे सैमंतक नाम की दिव्य मणि प्राप्त हुई। यह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न करती थी। जिस पर भी इसका प्रकाश पड़ता वह पूरी तरह से समृद्ध हो जाता। इस मणि का तेज इतना दिव्य था कि संपूर्ण कक्ष में सूर्य के समान प्रकाश फैल जाता। परंतु सत्रजीत के अहंकार के कारण यही मणि विवाद का कारण बन गई। एक दिन सैमंतक मणि अचानक लुप्त हो गई और उसी क्षण संदेह और दोष ने जन्म ले लिया। निर्दोष होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण पर मणि के अपहरण का झूठा कलंक लगाया गया। लोक निंदा सहते हुए भी श्री कृष्ण शांत रहे और स्वयं सत्य की खोज में निकल पड़े। सत्य की इस खोज में श्री कृष्ण का सामना जामवंत से हुआ, जहां यह युद्ध बल का नहीं धर्म की पहचान का था। लंबे संघर्ष और संवाद के बाद जामवंत ने अपनी गुफा में रखी सैमंतक मणि श्रद्धा सहित भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। जी हाँ, यह मणि पहले सत्रजीत के पास थी और फिर यह दुष्ट राक्षस प्रसेन के हाथ में चली गई, जिसे शिकार के दौरान शेर ने मार दिया। और तब जामवंत जी उस शेर को मारकर सैमंतक मणि को अपनी गुफा में ले आए। परंतु यह दिव्य मणि अब दोबारा सत्य के स्वामी श्री कृष्ण के हाथों में लौट रही थी। मणि की वापसी के साथ श्री कृष्ण पूरी तरह से निर्दोष सिद्ध हुए और चंद्र दर्शन दोष का भी निवारण हो गया। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के पावन दिन चंद्र दर्शन से बचना चाहिए और यदि अनजाने में चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो श्री कृष्ण की सैमंतक मणि कथा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। जय गणपति, जय श्री कृष्ण।